हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग विद शैलेंद्र में। ये पीएचपी सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी वेरिएबल्स। पीएचपी वेरिएबल्स को हम कैसे बना सकते हैं और बनाने के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, और इसमें सिंगल कोट्स का क्या यूज होता है, इसमें डबल कोट्स क्यों यूज होता है, और कॉन्केनेट क्या होता है, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो पीएचपी वेरिएबल्स आपका, कोई भी पीएचपी वेरिएबल आपका पीएचपी में आपका डॉलर से स्टार्ट होता है, और जो पीएचपी का वेरिएबल का नाम होता है वो हमारा लेटर आई अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल हम बना रहे हैं, जैसे डॉलर हम लोगों ने ये बनाया, तो आपका डॉलर से स्टार्ट होगा और यहाँ पे नेम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी करेक्टर डाल सकते हैं। जैसे मान लो कि यूजर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे ए भी डाल सकते हैं, ए बी भी डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें डाल सकते हैं। तो आपका जैसे मैं 10 डाल दिया तो आपका ये वेरिएबल जो है ये से स्टार्ट हो गया। और हमारा अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है वेरिएबल, तो जैसे डॉलर अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूजर दे दिया मैंने, आपका यूजर आईडी दे देते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये हमारा डॉलर्स कुछ भी करेक्टर से स्टार्ट होता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है हमारा ये। उसके बाद आपका जब भी, और जो हमारा वेरिएबल होता है नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे आप कभी कभी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने नंबर दे दिया, इसको प्रिंट भी करा लेते हैं हम लोग। जब प्रिंट करेंगे आप लोग $, डॉलर अगर बीच में आपको ब्रेक चाहिए, जैसे एक लाइन दूसरी लाइन में प्रिंट करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे HTML का ब्रेक यूज कर सकते हैं। जैसे हो गया। तो अभी जब भी मैं अगर यहाँ पे इस वेरिएबल एक बनाता हूँ नया वेरिएबल, और उसका नाम मैं नंबर से स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने इसी को मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर से, यहाँ पे 1 2 डाल दिया, तो अभी ये नहीं लेगा, ये एरर फेंकेगा। जब आप रन करेंगे तो आपको एरर थ्रो करेगा। देखिए, तो हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, और वेरिएबल अंडरस्कोर से हम अल्फान्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और आपका वेरिएबल नेम अल्फान्यूमेरिक हो सकता है, अल्फान्यूमेरिक मतलब आपका करेक्टर भी हो सकता है और नंबर भी, लेकिन याद रहे करेक्टर बीच में भी डाल सकते हैं। यूजर 1 2 ID ऐसे बनाएंगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो अल्फान्यूमेरिक हो यूज कर सकते हैं। और उसके बाद वेरिएबल जो होता है केस सेंसिटिव होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई वेरिएबल जैसे बनाया, मैंने यूजर ID करके बनाया, यूजर करके बनाया मैंने, और उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ ऐसे कैपिटल से, तो एक्सेस नहीं होगा, तब एरर थ्रो होगा कि यूजर अनडिफाइंड करके इशू आएगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। पीएचपी जैसे आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे वैसे ही उसे एक्सेस होता है। देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं है इसमें, इस वजह से अनडिफाइंड का इशू आया। और हम जो भी कोई भी हम वेरिएबल में जो अगर हम लोग को टेक्स्ट असाइन करना है, जैसे किसी का नाम या कोई 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 टाइटल असाइन करना है, तो हम उसमें सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। आपको पिछले चैप्टर में बताया था आपको मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे यूज करते, देखिए मल्टी लाइन कमेंट्स आप कर देंगे तो आपका ये पीएचपी क्या करेगा, इसको रीड नहीं करेगा। तो हम लोग ये बनाते हैं, आपका ये असाइन करता हूँ मैं, यूजर नेम बराबर दे दिया मैंने शैलेंद्र दे देता हूँ। तो आप यहाँ पर डबल कोट और सिंगल कोट कुछ भी दे सकते हैं। यूजर नेम प्रिंट करेंगे तो आपका सिंपल देखिए, अगर विदाउट आप सिंगल कोट भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। हाँ, आप एक काम करेंगे, सिंगल कोट नहीं डाला है, डबल कोट नहीं डाला, तो ये इसको स्ट्रिंग नहीं समझेगा।
फिर ये एरर फेंकेगा, इसको कांस्टेंट समझेगा। तो याद रहे, जब भी हम मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो सिंगल कोट या डबल कोट लगा के प्रिंट कर सकते हैं। और हम इसमें कैसे कॉन्क्रीट करते हैं वेरिएबल्स को, वो भी देख लेते हैं। कॉन्क्रीट मतलब होता है अपेंड करना। जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई वेरिएबल की वैल्यू है, ये मेरा कोई टेक्स्ट है, शैलेंद्र मान लीजिए टेक्स्ट है। आज हमको कॉन्क्रीट करेंगे, अब कुमार एक है अलग से है, टाइटल कुमार, और यहाँ पे आपने नेम दे दिया आपने शैलेंद्र। तो कॉन्क्रीट जब भी आप कॉन्क्रीट करेंगे तो आपको क्या आएगा, शैलेंद्र कुमार, ये होता है कॉन्क्रीट। और कॉन्क्रीट करने के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं। जैसे मुझे कॉन्क्रीट करना है तो क्या करूँगा, इको डॉलर नेम डॉट टाइटल, ये हो गया कॉन्क्रीट। ये आपका पहले वाला प्रिंट हो रहा है, इसको कमेंट कर दीजिए, शैलेंद्र कुमार, ये होता है कॉन्क्रीट। मतलब डॉट का यूज आप ये जान लीजिए कॉन्क्रीट के लिए करते हैं। तो अब ये कॉन्क्रीट में भी आप जरूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट ही करना है, आप वेरिएबल भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये है, नेम के सामने आप प्रिंट करना है तो आप सिंपल कॉन्क्रीट ये चीज, उसके बाद डॉट कॉन्क्रीट डॉट यूजर, हम 20 दे रखा है तो अपने आप ये 20 प्रिंट कर देगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे को एक अंदर भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोग ये बाहर से कॉन्क्रीट कर रहे हैं। डबल कोड में क्या होता है कि डबल कोड में और सिंगल कोड में भी डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। डबल कोड में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल हम लोग डबल कोड के अंदर डालेंगे तो उस PHP क्या करता है, उसको रीड करता है उस वेरिएबल की वैल्यू को और प्रिंट करता है। जैसे मैंने क्या किया, अभी इसको डबल कोड है, इसमें मैंने डाल दिया नेम, और उसके बाद इसको मैंने क्या किया, तो इसको भी डबल कोड के अंदर डाल दिया। तो अब क्या प्रिंट होगा, ये हमारा प्रिंट होगा कि शैलेंद्र एज इज 20, और अदर चीज़ें मैं कमेंट करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसको भी कमेंट कर देते हैं। आपका क्या होगा, शैलेंद्र जो वेरिएबल की वैल्यू क्या है, शैलेंद्र है, यहाँ पे शैलेंद्र प्रिंट हो जाएगा। और एज इज यहाँ पे यूजर की जगह हमारे को 20 है वैल्यू, ये 20 प्रिंट आएगी, तो शैलेंद्र एज इज 20 ऐसे प्रिंट होगा। तो देखिए शैलेंद्र एज इज 20, तो डबल कोड में क्या होता है, PHP वेरिएबल की जो वैल्यू वो भी प्रिंट करता है। अगर मैं सिंगल कोड की बात करता हूँ तो सिंगल कोड अगर आप यहाँ पे डालेंगे, सेम चीज़ हम प्रिंट कर लेते हैं, तो BR दे देता हूँ ताकि अब नेक्स्ट टाइम में अगर मैं इसी को सेम कंटेंट को सिंगल लाइन में देता हूँ तो देखिए सिंगल लाइन में आपको कहा था जैसे जो वेरिएबल है उसको सेम एटीजी प्रिंट कर देगा। तो याद रहे कि जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने हैं चाहते हैं अगर, तो डबल कोड के अंदर ही डालें। और कभी जब भी हमें सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो हम क्या उसमें डालना चाहिए, हमें सिर्फ सिंगल कोड डालना चाहिए। ये क्या होता है, इससे परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो ऐसे आपको डालना चाहिए हमेशा जब भी सिर्फ ये क्या है, सिर्फ स्ट्रिंग है ना, कोई वेरिएबल की वैल्यू है। तो अब ये होता है कि इस केस में क्या करता है PHP, परफॉर्मेंस का इशू क्यों होता है, PHP क्या करता है कि इसमें इसके अंदर नहीं, सिंगल कोड के अंदर कुछ जाके रीड नहीं करेगा। तो आपका जो और डबल कोड के अंदर यही सेम कंटेंट प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर जाके चेक भी करेगा कोई वेरिएबल तो नहीं है, उसकी वैल्यू तो प्रिंट करना नहीं है। तो इन दोनों में अब इसमें चेक नहीं करेगा और इसमें चेक करेगा, तो दोनों में क्या होता है कि आपका थोड़ा सा कुछ सेकंड का फर्क पड़ जाता है, 9 सेकंड का, वो हमें पता नहीं चलता है।
लेकिन ऐसे करते-करते हम लोग बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो याद रहे कि जब भी हम लोग सिर्फ़ स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो सिंगल कोट, अगर वैल्यू के साथ भी प्रिंट करना है तो डबल कोट आप डाल सकते हैं।